बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 21,391 पदों के लिए जो था, आज उसका दूसरा चरण समाप्त हो चुका है। और जैसे ही परीक्षा समाप्त होती है, बच्चों के बीच में ये चलता है कि कटअप क्या कुछ जाने वाली है, क्वेश्चन का जो लेवल था कैसा था, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का एग्जाम अभी 4 चरणों में बाकी है। तमाम जानकारी लेंगे और इसी जानकारी के लिए भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं अमित तिवारी सर, जो कि अपने बातों को बेबाकी ढंग से रखते हैं। पहले स्वागत करते हैं सर, कैसे हैं? ठीक है यार। सर, बिहार पुलिस कांस्टेबल की जो परीक्षा है 2 चरणों में समाप्त हो चुकी है। अब तक क्या लग रहा है सर आपको, क्वेश्चन का लेवल कैसा है, क्या कुछ कटअप जाने वाली है? क्योंकि बच्चों के बीच में काफी मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है, आपका क्या सोच है सर इसको लेकर? मुझे तो खुशी इस बात की है कि प्रशासन मुस्तैदी तरीके से एग्जाम कंडक्ट करा रहा है जी। और अगर आयोग और प्रशासन चाह ले तो सच्ची में पत्ता नहीं हिलने देगा। इसका एग्जाम्पल आपको दिखाई दे रहा है। एक दिन पहले सभी होटल लॉज में छापा मारना, एक दिन पहले सभी टेलीग्राम व्हाट्सएप वाले जितने भी अफवाह फैलाते हैं उनको रोकना, ये सभी अच्छी बात होता है। और कोई भी एग्जाम से पहले ये नियम लागू होना चाहिए, ऐसा काम करना चाहिए। तो बिहार पुलिस में जो धरना बना हुआ था कि पढ़े वाले स्टूडेंट का ना हुई अनपढ़ स्टूडेंट, यानी कहने का मतलब जो 1 घंटा पहले खेत में पढ़ी एक सेंसर आज ओकरे रिजल्ट हुई, ये वाला गलत हुआ है। मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छा एग्जाम अभी तक गया है। दोनों का कोई ऐसे नहीं मिला हुआ है कि यहाँ पर ये चीज हुआ, वहां पर ऐसा अफवाह, ये सब ये बातों पर अफवाह पर तो ध्यान भी नहीं देना है। और सबसे बड़ी बात कि जो पेपर का लेवल है तो आपको 7 तारीख हो या 11 तारीख हो, दोनों में समान नहीं देखने को मिलता है। हाँ, कहीं कहीं का पेपर का क्वेश्चन का लेवल काफी हार्ड हुआ है। जब लड़के जैसे बता रहे हैं, जैसे तक मेरे शाम तक पेपर आ जाएगा तो जैसे लड़के लिख कर भेजेंगे तो मुझे पता चलेगा। आसान वाला क्वेश्चन सब लोग लिख कर भेज देता है, हार्ड वाला में थोड़ा समय लगता है। तो आसान वाला क्वेश्चन तो तुरंत पता चल जाता है, तो लोग ये भी सोच लेते हैं बहुत आसान पेपर उसका है, बहुत आसान पेपर उसका है। वास्तविकता तो यही है कि हार्ड वाला भी क्वेश्चन होता है और हर 25 से 30 क्वेश्चन जो होता है मॉडरेट से हार्ड होता है। उसको उसमें जो अच्छा क्वेश्चन करता है तो समझो कि एकदम सेफ हो जाता है। वैसे आसान वाला भी क्वेश्चन अगर 90% एक्यूरेसी के साथ आप कीजिएगा तो आपका रिजल्ट कोई नहीं रुकेगा, आपका रिजल्ट आराम से हो जाएगा। सर, कटअप के बारे में चर्चा करें तो कटअप जो है किस आधार पर इस बार निकाला? क्योंकि बहुत सारे बोल रहे हैं कि परसेंटाइल के आधार पर जाएगा, क्या कुछ है इसमें? परसेंटाइल के आधार पर ही बनेगा। नॉर्मलाइजेशन में परसेंटाइल जो आपको लागू किया गया है, ये आपको अलग अलग जो पेपर होते हैं अलग अलग दिनों में होते हैं। यहाँ पर तो अलग अलग पेपर अलग अलग दिन में हो रहे हैं, लेकिन इस एक ही दिन में भी अलग अलग पेपर हो रहे हैं। सबसे बड़ी बात है, बोला जा रहा है कि हर एक डिस्ट्रिक्ट अलग अलग है और पूरे भारत में ऐसा पेपर अभी तक नहीं हुआ है। मतलब भारत के इतिहास में ऐसा पेपर नहीं हुआ है कि एक दिन में, और खासकर सिपाही एग्जाम के लिए अलग अलग पेपर अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के लिए तैयार करना। मतलब ये तो पता नहीं कौन दिमाग लगाया गया, किस तरीके से दिमाग लगाया गया इन लोगों को तोड़ने के लिए, कौन चोर चोट्टा को पूरी तरीका से तोड़ दिया गया उन लोगों को। और पढ़ने वाले के हाथ में आपको रिजल्ट लगने जा रहा है, तो आप लोग बेहतरीन तरीका से तैयारी करते रहिए और कटअप उटअप के ज्यादा चक्कर में ना पड़िए। 60 स्कोर मेल के लिए मैं हमेशा बता रहा हूँ सेफ है आपको, 7 तारीख के लिए भी, आज के लिए भी, और आपको 48 से 50 जो है फीमेल के लिए। फीमेल का और भी कटअप गिरेगा, बढ़ेगा नहीं, इतना मैं आपको कह देता हूँ। सर, 2 दिन चरणों में एग्जाम हो चुकी है, लेकिन आपके पास अब तक क्या कुछ डेटा आई है क्वेश्चन लेवल को लेकर? क्योंकि बहुत सारे बोल रहे हैं कि इजी टू मॉडरेट है, बहुत सारे बोल रहे हैं कि मॉडरेट टू हार्ड है। सबको दूसरे का क्वेश्चन इजी लगता है और सबको एग्जाम हॉल से बाहर एग्जाम का क्वेश्चन इजी लगता है। ये आपको साइकोलॉजी है जी। आप देखिएगा कि एग्जाम हॉल के बाहर जब कोई लोग सोया रहेगा, क्वेश्चन लगाते रहेगा, देखते रहेगा, तो उसे बहुत आसान क्वेश्चन लगेगा। लेकिन एग्जाम हॉल के अंदर प्रेशर महसूस जो होता है, एग्जाम हॉल के अंदर टाइमिंग भी रहता है ना, टाइम के अनुसार भरना है, गोला भी भरना है, क्वेश्चन भी लगाना है। अगर गोला में गलती हो जा रहा है तो कोई भी आपको ये नहीं है कि आप वो ट्राई मार रहे, टेस्ट दे रहे, नहीं, वो फाइनल आपका एग्जाम है और आपका 2 से 3 साल बर्बाद हो जाएगा। ये सभी चीज आपको देखने को मिलते हैं। प्रेशर काफी ज्यादा होता है। प्रेशर को आपको रिलीज करने के लिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी होता है। बार बार मैं बोलता था ओएमआर सीट पर प्रैक्टिस कर लो। आगे के जितने भी शिफ्ट वाले एग्जाम वाले हैं वो प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत से लड़के अभी भी ओएमआर सीट में गलती कर रहे हैं। और मैं बार बार आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, ब्लेड से मत उपयोग कीजिए। गलती हो भी जा रहा है तो मत ब्लेड से उपयोग कीजिए। जो गोला गलती हो रहा है उसकी जगह पर दूसरा जो सही वाला गोला है उसे भर दीजिए, लेकिन ब्लेड का इस्तेमाल मत कीजिए। ब्लेड का इस्तेमाल करने मतलब कि ओएमआर सीट में आप पूरा छेड़छाड़ कर दिए हैं। अगर गोला गलत भर है तो गलत होता है, लेकिन छेड़छाड़ करना एक अलग हो जाता है, उसका चेक ही नहीं होता है, पूरा एकदम मशीन ही रीड नहीं करेगा, उसका काम खत्म हो जाएगा। तो ये चीज आपको नहीं करना है। आप लोग से ये चीज से बचिए। क्वेश्चन बुकलेट नंबर, क्वेश्चन के रोल नंबर जो होता है, यानी ओएमआर सीट का बढ़िया से अच्छे से भरिए, तभी आपका रिजल्ट हो पाएगा। भले 5 क्वेश्चन कम बनाइए, लेकिन ओएमआर सीट बहुत अच्छे से भरिए। बार बार यही आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं। और जो लड़कियों के बारे में मैं बता दूं कि आप लोग देखिएगा कि 7 तारीख को जो एग्जाम हुआ है उसमें लड़कियों की संख्या कुछ ज्यादा दिखाई दे रहा होगा, लेकिन आज से एकदम नगण्य दिखाई दिया है। हर सेंटर पर जाकर आप देख सकते हैं। ये वास्तविकता है, ये आपको वास्तविकता देखने को मिलेगा, गिरते हुए देखने को मिलेगा ग्राफ। कब तक? 28 तक ग्राफ गिरेगा। मैंने बोला था कि 7 तारीख को जैसे ही विकेट गिरेगा, अचानक विकेट गिरते हुए, यानी कि आपको संख्या के प्रतिशत दिखते हैं, गिरते हुए दिखाई देगा। तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। पढ़ने वाले ही अब स्टूडेंट आ रहे हैं, पैसा बर्बाद करने वाले नहीं आ रहे, क्योंकि जान रहे कि हमारे हाथ में कुछ नहीं लगने वाला है और तुक्का से रिजल्ट नहीं होता है। ये भी आप लोग जानते हैं। तुक्का कितना लगाइएगा? 25 लगाइएगा 100 में, 30 तो पासिंग है जी। तो मुझे लगता है कि इस बार कटअप गिरेगा। 1,07,000 रिजल्ट है, ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। सर, क्या कुछ खास वजह है कि लड़कियों की जो ग्राफ है वो मतलब घटता जा रहा है? आप भी जान रहे हैं कि पहले कैसे होता था
हकीकत है। पहले कैसे होता था, आपका जो आंसर आ जाता था गार्जियन ले जाकर दे देते थे, या कोई भी उनका रिलेटिव दे देते थे, उससे लड़कियां पास हो जाती थी। गलती प्रशासन का भी था, वहां पर गार्जियन का भी था। साथ में देखिएगा कि ये जो धरना बन चुका था कि जो चोरी करेगा वही पास होगा। अब क्या है कि सेंटर दिया है दूसरे डिस्ट्रिक्ट में, पहले तो अपना डिस्ट्रिक्ट है नहीं, दूसरे डिस्ट्रिक्ट यानी 2-3 डिस्ट्रिक्ट बाद दिया है, लड़कों से भी दूर आपको लड़कियों का सेंटर दिया है। तो कोई भी 3,000-2,000 पैसा बर्बाद नहीं करेगा कि मेरा बेटी का रिजल्ट भी नहीं होगा, पैसा भी हम बर्बाद करेंगे। भले फॉर्म भर दिया है, कुछ और इरादा से फॉर्म भरा गया था, वो इरादा नहीं सफल होने वाला है। तो अब ये है परसेंटेज लड़कियों का गिरेगा, और मुझे लगता है कि कट ऑफ बहुत ही कम जाएगा लड़कियों का। इसलिए भी कम जाना चाहिए कि लड़कियों का संख्या भी बहुत कम है। जी हाँ जी सर, 2 दिन को एग्जाम के बाद अब तक क्या कुछ डेटा आपके पास आया है? क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का कहना है कि कोई टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन आ जा रहा है, कोई टॉपिक से क्वेश्चन न के बराबर आ रहा है, लेकिन आपका क्या कहना है इसमें? मैं हमेशा बोलकर जा रहा हूं कि बिहार स्पेशल क्वेश्चन पूछ रहा है, साइंस अपना दबदबा अभी भी बनाया हुआ है, यानी क्वेश्चन 20 के करीब पूछ रहे हैं। बायोलॉजी से क्वेश्चन ज्यादा पूछ रहे हैं, साइंस अगर देखा जाए तो मैथ को कम किया है, 2-3 क्वेश्चन मैथ को कम कर दिया है, लेकिन फिर भी उसका इंपॉर्टेंस है। हिंदी इंग्लिश अपना 15 मिलाकर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, यही सब आपका है। पॉलिटी से क्वेश्चन अच्छा खासा पूछा जा रहा है, आसान क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो इसको ज्यादा ध्यान दे। हिस्ट्री का वर्ल्ड हिस्ट्री में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इंडियन हिस्ट्री का क्वेश्चन आप बना लीजिएगा, उतना हार्ड नहीं पूछा जा रहा है। ज्योग्राफी में वर्ल्ड ज्योग्राफी का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इंडियन ज्योग्राफी का भी क्वेश्चन पूछ रहा है, लेकिन समान स्तर का पूछ रहा है। वर्ल्ड वाला थोड़ा उटपटांग पूछ दे रहा है, ठीक ना। तो ये सब आपको क्वेश्चन पूछ रहा है। बाकी 15 से लगभग क्वेश्चन जो 12 से 15 वो विविध का पूछे जा रहे हैं। प्रैक्टिस किए होंगे तो आप आराम से क्वेश्चन लगा लेंगे। जो अभी परीक्षार्थी सर अभी एग्जाम नहीं दिए हैं, अभी 4 दिनों एग्जाम है, उनके दिमाग में कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग चल रहा है कि पता नहीं क्वेश्चन का लेवल कभी हाई हो जा रहा है, कभी लो हो जा रहा है, उन लोग क्या करें? देखिए बहुत से लड़के तो ये रो रहे हैं कि हमारे जा रहे हैं हम ये करने वो करने, क्योंकि क्वेश्चन आसान वाला पूछ लिया। अरे तुमको कैसे पता है कि आसान क्वेश्चन का भरमार है? तुमरे से पूछा है कि बिहार की राजधानी पटना है, किसी से पूछ देगा उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है, ये पूछा है कि पटना किस नदी के किनारे स्थित है, पूछ सकता है इलाहाबाद किस नदी के किनारे स्थित है। तो क्वेश्चन तो समान स्तर के ही पूछेंगे, क्योंकि उनको भी पता है कि बिहार पुलिस की कैंडिडेट है। एक बार इनको चोरी वाला खून लग चुका है मुंह में, उनको किनारे करना है। असल में जो है पढ़ाई वाला को लेना है। अब मेरिट भी जाएगा, देखना आपको फिजिकल का भी मेरिट डाउन होगा, आपको जैसे रिटन का डाउन होगा वैसे फिजिकल का भी डाउन होगा। जी सर, जो स्टूडेंट एग्जाम देने वाले हैं उनके दिमाग में आपने बता दिया कि क्या कुछ तैयारी करने वाले हैं, लेकिन जो परीक्षार्थी एग्जाम दे चुके हैं उनके मन में अभी ना कहीं असमंजस की स्थिति है, कहीं ना पेपर लीक हो गया तो मेरा पूरा मेहनत बेकार चला जाएगा, इसको लेकर क्या करना है? आप कैसे मेहनत बेकार जाएगा? आपका तो अलग शिफ्ट है। जैसे पेपर लीक हो गया तो उससे क्या फर्क पड़ता है? आपका अलग शिफ्ट है। अच्छा, पेपर लीक हो गया तो ये दोनों आपका गंगा नहा लिए, यानी इनका काम खत्म हो गया। आगे वाला शिफ्ट सोचे कि हमारा कैसे होगा। इनके बारे में कुछ नहीं सोचना है, इनका तो आपका काम खत्म हो गया, इनका अलग रिजल्ट तैयार किया जाएगा, इनसे कोई मतलब नहीं है आपको। 65% अटेंडेंस है पिछले बार वाला, मुझे लगता है कि एट अराउंड उससे 1-2% कम होगा, या उसी के अराउंड जो होगा आपका अटेंडेंस होगा, घटेगा यही आपको देखिएगा। अटेंडेंस 28 तारीख तक घटते चला जाएगा। तो सर जो बच्चे का कॉन्फिडेंस है कि मेरा रिटन क्लियर हो रहा है, क्या वो फिजिकल में जुट जाए? बहुत सारे बच्चे जुट भी गए हैं। पैर तो खोल ही देना चाहिए। 20,000 अगला भर्ती भी आप लोगों का इंतजार कर रहा है जी। तो अगला भी भर्ती है तो पैर खोल देना चाहिए आप लोगों को, और बहुत कम समय मिलेगा फिजिकल के लिए। तो बेहतरीन तरीका से फिजिकल की तैयारी कीजिए। कैसे कीजिएगा फिजिकल की तैयारी, क्या चीज होगा, क्या योजना के तहत कीजिएगा, मैं उस पर अलग से वीडियो जारी कर दूंगा। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद सर। ठीक, धन्यवाद। तो बड़ी खबर यही है, सर का कहना है कि जो बॉयज का जो कट ऑफ जाने वाला है 60 के अराउंड है, और फीमेल यानी लड़कियां का जो है 48 से लेकर 50 के अराउंड जाने वाली है। बाकी जिन लोगों का अभी एग्जाम नहीं है, आप अच्छे से पढ़िए, और क्या सोचे इस वीडियो को लेकर कमेंट जरूर कीजिएगा। बाकी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार।